इन बुतों की पूजा करो वरना दर्दनाक मौत के घाट उतार दिए जाओगे। जालिम बादशाह दकियानूस का ये फरमान पूरे शहर में गूंज रहा था, लेकिन उन चंद नौजवानों के सीने में ईमान की आग रोशन थी। उन्होंने दो टुक जवाब दिया, चाहे जान ले लो पर हम शिर्क नहीं करेंगे, हमारा रब सिर्फ एक अल्लाह है। ये दास्तान है असहाब ए कहफ की, वो नौजवान जो अपना ईमान बचाने के लिए महलों की आसाइशें छोड़कर अंधेरी रातों में शहर से निकल गए। दकियानूस के लश्कर से बचते हुए उन्होंने एक पहाड़ी गाड़ में पनाह ली। उनके साथ उनका वफादार कुत्ता भी था जो गाड़ के मुहाने पर पहरेदार बनकर बैठ गया। वहां उन्होंने अल्लाह से दुआ मांगी, ऐ हमारे रब, हमें अपनी खास रहमत अता फरमा और हमारे लिए कामयाबी का रास्ता निकाल और फिर तारीख का सबसे बड़ा मौजा हो। कुरान के मुताबिक अल्लाह ने उन पर ऐसी गहरी नींद तारी की कि वो 309 साल तक सोते रहे। सदियां बीत गईं, हुकूमतें बदल गईं, लेकिन अल्लाह की कुदरत देखिए। उनके जिस्मों को महफूज रखने के लिए अल्लाह उन्हें दाएं बाएं करवटें दिलवाता रहा और सूरज की धूप भी उन्हें छुए बिना गुजर जाती। 309 साल बाद जब वो जागे तो उन्हें लगा जैसे वो सिर्फ एक दिन या कुछ घंटे सोए हैं। भूख लगी तो एक साथी पुराना चांदी का सिक्का लेकर बाजार गया। वहां का मंजर देखकर उसके होश उड़ गए। दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। जालिम दकियानूस का नाम और निशान मिट चुका था और अब एक नेक बादशाह की हुकूमत थी जहां अवाम अल्लाह पर ईमान ला चुकी थी। जब दुकानदार ने वो सदियों पुराना सिक्का देखा तो ये खबर पूरे शहर में फैल गई। दरअसल उस दौर के लोगों में बहस थी कि क्या मरने के बाद इंसान दोबारा जिस्म के साथ जिंदा होगा। इन नौजवानों का सही सलामत जागना कयामत की एक जिंदा दलील बन गया। तफसीर इब्ने कसीर के मुताबिक जब अल्लाह का मकसद पूरा हो गया तो उनकी रूहें कब्ज कर ली गईं और वो हमेशा के लिए सो गए। ये वाकया गवाही देता है कि जो जात सदियों तक सोते हुए जिस्म को मिट्टी नहीं होने देती, वो मौत के बाद दोबारा जिंदा करने पर भी पूरी कुदरत रखती है।